देना चाहते हैं। ये लड़ाई झारखंड के कोने कोने तक जाएगी। विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता जी अपना वक्तव्य रख रहे हैं मजदूरों के समर्थन में। तो हमारा जमीन वापस करो, वरना हमारी धरती खाली करो। हम इस धरती पर सोना उगा करके खाना जानते हैं। हम तुम्हारे ये 4th ग्रेड की नौकरी के लिए अपनी जमीन नहीं दी थी। अरे यहाँ पर क्या हम आपको 1st क्लास की नौकरी मांग रहे हैं, क्या 2nd क्लास की नौकरी मांग रहे हैं? अगर अपनी माँ जैसी अपनी जमीन को देकर के एक चपरासी का, एक मजदूर का भी नौकरी नहीं मिलता है, तो ऐसे प्रबंधन पर लानत है मेरे साथियों। ऐसे प्रबंधन को एक तरीके से अपना हम लानत पेश करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये मर्जी नहीं चलेगी, आपका ये इस तरीके से एक तरीका का जो रवैया है वो नहीं चलेगा। मेरे साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि जयराम भाई भी यहाँ पहुंचे हैं। झारखंड में लगातार स्थानीय नीति और नियोजन नीति की लड़ाई चल रही है। झारखंड 23 सालों के बाद भी अपनी स्थानीय नीति को स्पष्ट नहीं कर पाया है। देश के तमाम राज्यों में जहां भी उद्योग लगता है, कोई कंपनी लगती है, तो सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाती है। और यहाँ पर जिन लोगों ने विस्थापित हुए, आज देखिए यहाँ पर जो थर्मेक्स कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो सुबह सुबह जो आप कह रहे थे कि मजदूर आते हैं ट्रेन से उतर करके और जाकर के आपके जो सवारी गाड़ियों में और पिकअप में जो मजदूर सवार होकर के आते हैं, वे मजदूर कहाँ के हैं? क्या इस हमारी माटी में मजदूर भी नहीं है? आपको यहीं से मजदूर लेना होगा, ये ऐलान करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस धरती को अगर आप फिर से छलने का काम करेंगे तो ये धरती एक बार बहुत जागी थी। जिस वक्त यहाँ पर जमीन लिया जा रहा था उस वक्त उम्र छोटी थी, लेकिन मेरे जहन में याद है तो उस वक्त भी बहुत आंदोलन हुआ था। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि अगर जमीन को छीन करके हमें नौकरी भी नहीं दी जाएगी, और इस बात की मुझे जानकारी मिली है कि इस थर्मेक्स कंपनी के अंदर जो लोग लैंड लूजर नहीं है उन लोगों को अभी तक काम करने दिया जा रहा है, लेकिन हमारे 7 भाई जो लैंड लूजर है, जो विस्थापित है, जिन्होंने जमीन दी, उनकी नौकरी छीन करके अन्य साथियों की भी नौकरी छीन ली गई है। तो ये मनमानी नहीं चलेगी, चाहे वो थर्मेक्स कंपनी हो चाहे जाडिया हो। 3200 गांव विस्थापित हुए हैं, 2200 एकड़ जमीन लिया गया है, यूं ही कैसे छोड़ देंगे? उस जमीन के साथ तो हमारी भावना जुड़ी हुई है। साथियों एक बात और कहना चाहते हैं आप सबको कि अगर झारखंड को बचाना है तो तमाम नौजवान लोग जाग जाइए। सभी नौजवानों को जागना होगा और झारखंड के तमाम इलाकों में जहां आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में आप सब साथ दीजिए, क्योंकि ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है। अगर आज उठ खड़े नहीं हुए, देखिए एक बात समझिए कि माटी को बचाने के लिए अगर शहादत की भी बारी आई तो उससे पीछे मत हटिएगा, कि माटी को बचाने की लड़ाई है मेरे साथियों। और उन तमाम नेताओं का ये संदेश देना चाहते हैं, ये मत सोचिएगा कि 20-30 साल के नौजवान आए तो क्या कर लेंगे। आप अगर कंपनी से साथ गठ करके यहाँ के लोगों का हक मारेंगे तो उन तमाम विधायक सांसदों को भी ये कहना चाहते हैं, उन कंपनी में दलाल के तौर पर स्थापित उन ठेकेदारों को भी कहना चाहते हैं कि अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब झारखंड के हर इलाके में टाइगर जंग ले लिया है। इस लड़ाई को कभी कमजोर मत होने दीजिएगा। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये जन जन की लड़ाई है। ये सिर्फ कोडरमा की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ धनबाद की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ बारका गांव की लड़ाई नहीं, ये झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी की लड़ाई है। झारखंड के 24 जिले की लड़ाई है, झारखंड के 264 प्रखंडों की लड़ाई है, झारखंड के 4345 पंचायतों को बचाने की लड़ाई है, झारखंड के नौकरियों को बचाने की लड़ाई है, झारखंड में स्थानीय नीति को परिभाषित करने की लड़ाई है, झारखंड में नियोजन नीति को परिभाषित करने की लड़ाई है। ये एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन है, ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है। 15 नवंबर 2000 की तारीख से आज 23 साल का ये झारखंड हो गया है, और अगर ये परिभाषा हमारे पास नहीं है तो झारखंड में झारखंडी कौन है? तो यहाँ के राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग, यहाँ के कुर्सियों में बैठे लोग, उन लोगों पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अपनी कुर्सियों के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने झारखंड के साथ इतना बड़ा छल क्यों किया है? इसलिए वक्त बहुत कम है, यहाँ पर तख्ता पलट करना है और इस झारखंड के भीतर एक नए शेर की ताजपोशी करनी है। इसके लिए आप सब कमर कसिए मेरे साथियों। और झारखंड में एक बात समझिए, ये लोग हम लोग कहते हैं ना बार बार कि जब जब छात्र जागा है इस धरती में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो 74 का आंदोलन हो या चाहे झारखंड में बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, यहाँ पर नौजवान लोगों ने इस धरती को बदला है। इसलिए ये कहना चाहते हैं
इस धरती में जितने लड़ाकू पैदा हुए उतने पढ़ने लिखने वाले लोग भी पैदा हुए। अगर सिद्धू कानू यहाँ पर लड़े, अगर यहाँ पर नीलांबर पीताम्बर लड़े, तो इसी धरती से निकलकर जयपाल सिंह मुंडा ने जाकर के नीदरलैंड में ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। और अभी 2023 के काल में संविधान के हर एक अनुच्छेद को सड़कों पर यूं ही पढ़ देने वाला साइगर भी इसी धरती पर पैदा हुआ। इसलिए धरती में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये लोग डीवीसी के लोग ना समझे, ये मजदूर लोग हैं, पता नहीं कानून जानते हैं कि नहीं। टेबल टॉक कर लीजिएगा, हर आर्टिकल एक तो पढ़ करके वहीं पर बता देंगे कि कैसे आपको नौकरी देना होगा। इन लोगों को ये चैलेंज करना चाहते हैं। इसलिए फिर से एक बार KTPS के तमाम प्रबंधन के लोग 1 नंबर 1 से अगर आवाज जा रही है तो कल तक इस समस्या का समाधान करिए, नहीं तो ये धरती में जिस तरीके से आप बिजली बना करके आग पैदा कर रहे हैं, हर सीने में आग पैदा हो रहा है। और ये सीने से जो आग निकलेगी ये पांचेडी का प्लांट भी नहीं बच पाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, हर सीने में आग लगी है। झारखंड के सिर्फ झरिया में जमीन के नीचे आग नहीं लगी है, हर दिल में आग लगा है। आज झारखंडी के दिल में आग लगा है और नौजवान के दिल में आग लगा है। ये आग नहीं बुझनी चाहिए। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई हम लोग हर दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। और इस माटी को बचाने के लिए अगर कोई संकल्प लेना पड़े, कोई शहादत देना पड़े, तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। फिर से बार बोलिए, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लड़ने के लिए तैयार है? कोई कमी नहीं रहेगी ना? लड़ना है जोर से, झारखंड को बचाएंगे, नौकरी लेना है, नियोजन नीति परिभाषित होनी चाहिए, स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। 740 साथियों, ये जोश हमेशा से दिखना चाहिए। ये झारखंड को नौकरी, झारखंड की जमीन हमारी है, तो यहाँ पर अगर एक मजदूर की भी नौकरी मांगने जा रहे हैं तो वो नौकरी उसे हंस खेल करके देना होगा। इस धरती में अगर सहला करके कुछ मांगना जानते हैं तो सीना ठोक करके भी लेना जानते हैं। उन सभी लोगों को फिर से एक बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये आवाज पहुँच रही है तो कल तक इस समस्या का समाधान करिए, नहीं तो ये बांझेडी फिर से उठ खड़ा होगा और अपने हक अधिकार के लिए पूरे झारखंड के भीतर आवाज को पहुंचाएगा। आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। इस आंदोलन को हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं अगले वक्ता के रूप में छात्र नेता मनोज यादव जी से आग्रह करता हूँ कि अभी जिंदाबाद, 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 छात्र नेता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ हमारे पास है हमारे टाइगर जयराम महतो जी और कृष्णा यादव जी हमारे साथ चल करके आए हैं, राजेश रतन जी, संजय जी, साहू जी, अभी महेश यादव जी और जो भी यहाँ निर्मला देवी जी और जो भी लोग जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। अरे इतना आदमीय है नाम नहीं काम करना, ये बात है। आप तमाम लोगों को यहाँ पर जो भी उपस्थित हुए हैं उन लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई। और हाँ, हम सबको देख रहे हैं और हम लोग बार बार कह रहे हैं टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। अब टाइगर दहाड़ेगा, टाइगर दहाड़ेगा। अरे टाइगर खाली दहाड़ेगा नहीं, चीर फाड़ के फेंको करेगा। हम लोग इन्हें उन्हें वाला बात नहीं करते, हम लोग फैसला बन जाए उसको। हमको बता रहे गेट नंबर 1, हम तो बाद में हमरा पता चला कि यहाँ पर अरे बता रहे हैं कि रांची में पूरा
था मनोज यादव को रोकने के लिए, लेकिन वहीं फरियाद दिए थे। मनोज यादव आप जानते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है कि पारा टीचर्स की लड़ाई हुई, 60-40 की लड़ाई हुई, जितना जेलों जाने का बात हुआ तो जेल भी गया, लेकिन डरने का काम नहीं किया। और आप लोग तमाम लोगों को कहते हैं, और वो जो बोल रहे हैं ना कि ओकर बिजली खूब निकल रहा है, खूब निकल रहा है, और हम लोगों का पसीना निकल रहा है, हम बता रहे हैं यह बिजली में क्या काम देंगे, हम बता रहे काम देंगे। अगर यदि आप लोग बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पर 32 मोटर का चल गया, 32 बार वही एकड़ जमीन चल गया, और लेकिन यहाँ पर इतने आदमी आया, कोडरमा में आदमी की कमी है। अरे हम लोगों से ज्यादा यहाँ दलाल हो गया है। बता रहे कि अगर यदि ये उछल रहा है तो हमारे ही बीच में से कोई दलाल इसका साथ दे रहा है, जिसके कारण उछल रहा है। अगर यदि दलाल नहीं यदि यहाँ रहे तो मैं बता रहा हूँ किसी को निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तमाम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि एकजुट हो करके रहना। और हम बता रहे हैं कि मनोज यादव जो है तो फांस के जहराज करीब दूह लेता है, एकड़ा नहीं दूहेंगे हम, एकड़ा दूह देंगे। खाली आप लोग का साथ चाहिए कि यहाँ पर जैसे होता है, अरे यही जैसे चुनाव है, टाइगर जयराम मुख्यमंत्री बना देना, मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? पहले 42 को विधानसभा बनेगा तब फोटा देखा बंद मरुआ के मरुआ के नहीं, और काटू सांसद बनेगा उनका हम नहीं चाहोगा। एक बार भी ये आपका आवाज क्या यहाँ पर जो बैठे हुए हैं क्या मैडम जी के कान में सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ के विधायक को नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है। अगर विपक्ष में जो विधायक है वो नहीं सुनाई दे रहा? चाचा भतीजा दोनों तो उन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। हमारा रांची में सुनाई दे रहा, टाइगर कहीं धनबाद सुनाई दे रहा। ये अंधरा और बहरा है जैसे के कई चुपते हैं। तो इस सब पर हाथ उठवा तो अपनी वोट ना दे बैठे, दोनों हाथ उठवा क्रिया था। देखिए हमको अरमान जी पर पूरा, मेरा अरमान पूरा करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहे थे कि वोट हम दिए निश्चित रूप से, हम लोग बदलाव चाहते थे कि नहीं ये तो दूसरा होगा तो अभी दूसरा होगा है। हम लोग यही सोचते रहे कि यहाँ बैठकर जो हम लोग देखते हैं ना सबको बड़ी हंसता है। ये सब पकड़ा देखे पकड़ा हंसी ना पकड़ा ओकर नीचे धुना जा रहा था, और सियार पीछे से जा रहा था, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, वो गिरने वाला है। ओकरा सरकार के काट ले, यह कर है तबे हो तो फैसला। हम खाता खा के बोला वाला अगर यदि ऐसा नहीं करिएगा तो ना हमारे हो, हमें तो ठीक हो, मनोज यादव तो बेचते है, अब टाइगर को ठीक है हो, बड़ी बढ़िया बोलते, लेकिन भोटा का वो करे पलटमरी हुए तो फिर हम कैसे विधायक आपको बता रहे कि ये मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, फिर बदलाव कैसे आएगा? हम लोग बार बार बता रहे हैं कि पारा टीचर के लिए मैंने कहा था, पूछ लीजिए जो भी पारा टीचर हम उनके परिवार में होंगे, उनको मैंने कहा था अगर लाठी खाना होगा तो मनोज यादव खाएगा, आपको लाठी नहीं लगने देगा। और लाठी मेरे पर पड़ी और मेरा खून बहा, किसी पारा टीचर का खून नहीं बहा। अगर यदि 6 महीना जेल
लोगों को नहीं जाने दिया। लेकिन यहाँ सब नौजवान कहते ये भैया बाबा पढ़ेगा 60-40 अगर यदि है महाराज कि हम लोग 60-40 राय चलता तो पूरा कोरोना में क्यों नहीं नौजवान निकलता? क्या आपके सीने में आप नहीं चाहते हैं? अभी आप बोल रहे थे कि ट्रेन आता है आप ट्रक में भार के लेबर आता है आनी तो लेबरों वाला काम सुना गया सरकरिया तो चिनिया लड़का और लेबर वो सुना गया आज एकरो जब ना बचने पारी अब तो घर में घुस के तो इज्जत लूट रहा है और इज्जत नहीं बचा सकते तो इससे अच्छा न जाना बेहतर। अगर हमारा बाहरी लोग सारा सरकार हमको जीने खाने का चीज है कि हमारा प्राइवेट जो हमारा जमीन गया है जमीन गया और माल मरेगा वो ये चीज नहीं था। कौन है ना आप लोग जब हम मुख्यमंत्री को फरिया सकते हैं तो एक नहीं फरिया पाते तो हमने की करेंगे ना एकदम देखने दुख पर आप देखने फटा में पकड़ शुरू कर दे रहे हैं नहीं वो कर रहा है ये कई दस हम लोग पूरी तरह से जितने भी हमारे टीम में है आज जयराम महतो के बारे में बात करिए PhD है मैं MA कर रहा हूँ ये देख रहे संजय मेहता जी ये देखिए राव रतन सर सारे लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं। हम बार बार कहते हैं कि अपनी पार्टी के लोगों से कि किसी को झूठ मत बोलो सबसे पहले उतना ही काम बताओ जितना कर सकते हैं झूठ मत बोलो। अगर कोई दबाव करना है और आप लोग अगर मेरी समझ ली है और इसका वाला समस्या जितना मजदूर भाई है आप बोलते हैं कितना काम करता है मजदूर की 3,000 और अभी निकाला 3 को 7 को अभी जो मुसो है ना मुर्गी जानते मुर्गी का जो देखते हैं जो सुबह सुबह जाते हैं कि लोग लेते हैं आप लोग तो ये वो निकालता है और रेट देता है तब तक तो सरकार मुर्गी वो नहीं जानता है कि अगला दिन हम लोग जो 3 साल से 3,000 है ना अभी 7 को निकला है अगला दिन उसकी बारी उसको निकालेगा। इसलिए तमाम 3,000 को एक साथ होकर के बोलना चाहिए हम लोग काम नहीं करेंगे। 3,000 एक हो जाए हमारे किसान को ठप करो निश्चित रूप से फैसला होगा। और आप लोग तमाम लोग से आग्रह होगा जो पढ़े लिखे हैं और भगवान ने सबसे बड़ी बात की है कि हम लोग भी अनाज खाते हैं और वो भी अनाज खाता है वो भी माँ का दूध पिया है हम लोग भी माँ का दूध पिए आखिर वो हम लोग बेवकूफ कैसे बनाता है वो हम लोगों को बेवकूफ कैसे बनाता है। बोला तो 10 किलोमीटर में हम बिजली फ्री दे देंगे और आपको ये भी दे देंगे शिक्षा दे देंगे और अभी ये वो और बेटर आया है जो ये बिजली का भाई तो बोले कि जो पहले जब बिजली आया था तो सबके घर में बिजली अपना बोर्ड लगा लिया आज जब सरकार आई तो बोला बिजलियों के नाम पर सबके घर में बोर्ड लगा अब ये के घर में 2 बोर्ड लगा और 2 बोर्ड लग गया और आपको बता रहे हैं टुल्लू में बिल आता है टुल्लू में बिल आता है। अरे भाई जानता होगा तो एक ऐसा जानता होगा लेकिन घरों का बिल आता है 12,000 इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग ये होंगे और उठाते ये सब लोग